Good morning, students. Myself Sachin Rana, PGT Mathematics, and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School खलायत। तो हम 11th क्लास में जो मैथमेटिक्स में चैप्टर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन वो डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और साथ में मॉडुलस फंक्शन है वो किया था। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आज हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। जो प्रीवियस पढ़ा था वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब देखिए लिस्ट इंटीजर क्या होता है। फॉर एनी रियल नंबर एक्स, मान लीजिए हमने कोई एक नंबर ले लिया रियल नंबर जो कि क्या है एक्स है। वी यूज द सिंबल जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये सिंबल हम यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिस्ट इंटीजर फंक्शन को। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसका थोड़ा सा अलग था सिंबल, ये ध्यान रखें। टू डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म है इसकी SIF, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर, SI रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अगर आप पिछली वीडियो ध्यान दें, जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था उसमें हमने जो डिनोट किया था वो किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। भाई मान लीजिए हमने 4.3 का पूछा आपसे लिस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉल इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन कह सकते हैं या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कह सकते हैं हम इसको, ये एक ही बात है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले ध्यान दें 4.3 का आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा। वी यूज द सिंबल दिस टू डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। जो ये 4.3 है, ठीक है, इंटीजर लेना है स्मॉलेस्ट हो जो या तो इसके इक्वल हो या इससे बड़ा हो। अब इससे बड़ा ही ले सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल अगर कोई चीज़ आएगी तो वो ऑब्वियस है, इंटीजर तो होगी नहीं क्योंकि 4.3 इज नॉट एन इंटीजर। तो इससे बड़ा क्या आएगा 5 आएगा। तो 4.3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 1.3। ठीक है, तो 1.3 का क्या आएगा 2। 1.3 का कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख लिया है 2 पॉइंट, लिख लेता हूँ मैं 2.9 ले लिया। ठीक है, तो 2.9 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2.9 से बड़ा। ध्यान रखें जो पीछे हमने ग्रेटेस्ट किया था, ग्रेटेस्ट में छोटा लेते हैं, स्मॉलेस्ट में उससे बड़ा लेते हैं। तो 2.9 से बड़ा क्या इंटीजर कौन सा आ गया 3 आ गया। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप, हमें बड़ा लेना है बस, बात ख़त्म। अब नेगेटिव में देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए -7.3 है, -7.3, तो -7.3 से बड़ा लेना है हमें। अब -8 नहीं होगा, नेगेटिव में ध्यान रखें जो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होता है वो एक्चुअली कम होता है और जो कम होता है वो ज़्यादा होता है। -7.3 से अगर हमें बड़ा लेना है तो -7 आएगा। ठीक, 0.7 अगर हम लें
तो ये कितना आएगा, मान लो 0.73 ले लिया, ठीक, तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो ये आप शायद डिफ्रेंशिएट कर चुके होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और लीस्ट इंटीजर फंक्शन में। मैं एक बार और बता रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उससे छोटा लेना है, लीस्ट इंटीजर या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में उससे बड़ा लेना है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि द फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइंड बाय fx is equal to smallest integer function x for all x belongs to real number is called smallest integer function or the ceiling function। इसको हम सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो पिछला हमने पढ़ा था उसको क्या बोलते थे, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर मतलब फर्श, सीलिंग मतलब छत। तो ये फर्श छत ये रिलेट होगी जब आप इसका ग्राफ देखोगे, ठीक है। इसमें जैसे उसमें जो ग्राफ था ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो नीचे की तरफ थोड़ा जा रहा था, इसमें ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ स्टेप फंक्शन, ये एक स्टेप फंक्शन भी है जो कि एक एक स्टेप पे इसमें इंक्रीज होता रहता है, इसको हम बोलेंगे स्टेप फंक्शन, ठीक। अब जरा देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो देखिए हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है। ये एक्स में नेगेटिव हो गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये में नेगेटिव। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4। वाई एक्सिस पॉजिटिव में 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 नेगेटिव में वाई -2 -3 -4, ठीक। हाँ जी, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने जो वैल्यू ली है x की वो ली है 0 ले लिया, माने x अगर 0 है तो y ऑब्वियस कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब मैं x को बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा और मैंने x की वैल्यू ले ली 0.1, x ले लिया 0.1, तो x को अगर मैं 0.1 लेता हूँ तो y कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। y कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं x को और बड़ा लेता हूँ, मान लो 0.9 भी ले लिया मैंने, तब भी y कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कि x 0.1 से लेके 0.9 तक जो वैल्यू है मेरी y की 1 आती जा रही है, ठीक है। लेकिन 0 पे तो 1 नहीं है, तो आप ऐसे ओपन बबल रखेंगे और इसको यहाँ तक प्रोसीड करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं 1 पे। अगर मैं 1 की बात करूँ, x को अगर मैं 1 ले लूँ तो y कितना आएगा, 1 आएगा, 1 पे 1 है, ठीक। अब मैं अगर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली 1.1,
तो x की वैल्यू 1.1 होते ही y अब ऑब्वियस है 2 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से जैसे ही एक्सीड होगी हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। 1 पे 1 नहीं है, सॉरी 1 पे 1 है, ठीक है। 1 से थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो ये वैल्यू एक्सीड हो जाएगी। तो यहाँ बबल लगाइए, क्योंकि 1 पे 2 नहीं है, ध्यान दें 1 पे 2 नहीं है, जो नहीं हो वहाँ पे ओपन बबल रखते हैं। इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे, सेम प्रोसेस हम 2 के लिए चलाएंगे। 2 पे तो 2 रहेगा, 2 से थोड़ा सा आगे जाते 3 आना है, तो ऐसे तो ऊपर की तरफ जा रहा है जस्ट लाइक सीलिंग, इसलिए दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द सीलिंग फंक्शन। ऐसे आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं। ये देखिए नेगेटिव में आप लोग हैं, अगर माइनस का ले लिया आपने, ठीक है, माइनस 0 पॉइंट समथिंग के लिया तो उसको क्या आना है, 0 ही आना है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक। इससे नीचे आ जाइए यहाँ पे, तो ऐसे जा रहा है ग्राफ, और नीचे आ जाइए ऐसे जाएगा, और नीचे आ जाइए ऐसे जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, समझ गए होंगे आप पैटर्न। आप लिंक कर सकते हैं इसको, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसके साथ ही। बस फ़र्क ये है, इसमें हम उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, उसमें इससे थोड़ी सी वैल्यू क्या ली थी, कम ली थी, ठीक है। तो ये है ग्राफ किसका, ग्रेटेस्ट, सॉरी ग्राफ ऑफ, ये ग्रेटेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ग्रेटेस्ट का हम कर चुके हैं। तो ध्यान दें, एक बार मैं और रिवाइज करवा देता हूँ दोनों को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें नाम ग्रेटेस्ट है, लेकिन उस फंक्शन से छोटा इंटीजर लेना है जो भी वैल्यू है। और जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नाम स्मॉलेस्ट है, लेकिन आपको उससे थोड़ा सा आगे का, मतलब उससे या तो देखो इक्वल हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर 6 का निकालिए, तो ऑब्वियस है तो 6 ही आएगा, क्योंकि हमें उससे या तो बड़ा लेना है, उसके इक्वल लेना है, ठीक है। इक्वल अगर हम लेंगे वो तभी लेंगे, मेक श्योर दैट द वैल्यू इनसाइड दैट ब्रैकेट शुड बी इंटीजर। अगर इंटीजर है वो तो हम सेम लेंगे, अगर इंटीजर नहीं है, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी है उसके साथ, जैसे 1.3 है, इंटीजर तो है नहीं, ठीक है। इसका अगर हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर में हम मतलब हम इससे बड़ा लेंगे। तो 1.3 से बड़ा क्या आया, 2 आया। 4.3 से बड़ा इंटीजर देखना, इंटीजर 5 आएगा। नेगेटिव में -7.3 से बड़ा कितना आएगा, -7 आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको, नेक्स्ट जो फंक्शन हम करवाएंगे, ठीक है। बता देता हूँ पहले ही, साइनम फंक्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके बता दें, ठीक है। और वर्कशीट दी जाएगी आपको, उसमें आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और जो साइनम फंक्शन है उसके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।